स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्कूटर वेइंग 150 kg टुगेदर विथ इट्स राइडर मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर इज टू टेक अ टर्न ऑफ रेडियस 30 मीटर। मतलब एक स्कूटर है ना, और उसकी मास राइडर के मास को मिलाकर 150 kg है, और वो एक टर्न ले रही है ना, मुड़ रही है, और जो मोड़ है उसकी रेडियस 30 मीटर दी गई है। ठीक। और किस स्पीड से मोड़ रही है? 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर लीजिए, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो वो मुड़ रही है ना। अब जब वो मुड़ रही है तो एक इसके पास एक्सीलरेशन जनरेट हो रही है, किस डायरेक्शन में? सेंटर की तरफ, है ना, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं या रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं, आपने सुना होगा। और इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है? v²/r होती है। अब बताइए, एक्सीलरेशन है यहाँ पर, तो फोर्स भी तो होना चाहिए। और एक्सीलरेशन अगर सेंटर की तरफ है तो फोर्स किधर होगा? सेंटर की तरफ होगा। क्लियर? तो आप ये चीज़ समझिए, जब भी आप सर्कुलर टर्न लेते हैं तो एक फोर्स लगती है आप पर, ठीक है, जो कि सेंटर की तरफ होती है। अक्सर वो फोर्स फ्रिक्शन ही रहती है अगर फ्लैट रोड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं पूछा गया कि कौन सी फोर्स लग रही है, बस पूछा गया है कि कितनी फोर्स की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो मुझे जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा, है ना, फोर्स रिक्वायर्ड, वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, या यूं कहे तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यानी mv²/r। यही फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए। मास 150, v की वैल्यू 10 थी, उसकी स्क्वायर 100 हो जाएगी, और रेडियस की वैल्यू 30 मीटर। तो ये आपका आ जाएगा, जीरो से कट जाएगा 500, और ऐसा यूनिट में ही सारा डाटा है तो न्यूटन आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है कि अगर आप 10 मीटर पर सेकंड 36 किलोमीटर पर आवर से जाते हो और 30 मीटर रोड वाली रेडियस पे टर्न लेते हो, है ना, 30 मीटर अच्छी खासी रेडियस होती है, तो आपको 500 न्यूटन की फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब समझ लो, फ्रिक्शन पे आप ये जिम्मेदारी दे रहे हो कि तुम इतना लगा लो। ठीक है, खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये समझ में आ गया होगा, है ना।